प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तीन चुड़ैलें गर्मी से बेहाल थीं। जया मोना से बोलती है, अरे मोना, आज कितनी गर्मी है, देखियो गर्मी से मैं तो बेहाल हुई मरी जा रही हूँ। अरे कैसे करें, क्या करें, इतनी गर्मी में कैसे ही रहें। तभी मोना जया से बोलती है, अरे जया दीदी बस पूछ मत, कितनी गर्मी लग रही है। मैं खुद बेहाल हुई पड़ी हूँ और ये नास पीटा सूरज मेरे चांद पे ही तन के खड़ा है, पर को मर नहीं सकता क्या, नास पीटा कहीं का। अरे कम मखत मारी हो, चुप हो जाओ, क्यों मरी जा रही हो तुम। अरे गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी ही, नास पीटी हो। चली जाओ यहाँ से, नदी में जाकर मुंह क्यों नहीं धो लेती हो थोड़ा थोड़ा। तीनों की तीनों चुड़ैल इतनी परेशान थी गर्मी से कि बस पूछो ही मत, उनका दिन ही नहीं कट रहा था। वहाँ पेड़ के नीचे भी छाए नहीं आ रही थी, हल्की हल्की धूप जो आ रही थी। दोनों तीनों गर्मी से इतनी परेशान थी कि उनसे बात भी नहीं की जा रही थी। अरे बहनों, ऐसे चलता रहा तो गर्मी में हमारी तो दोबारा से मौत हो जाएगी। ऐसे कैसे चलेगा। हम एक काम करें, किसी का एसी वाला घर ना ढूंढ ले, उस पर डेरा डाल लेते हैं जाकर। क्या बोलती हो दोनों बहनें, चलें क्या। अरे जया दीदी कुछ तो सोच समझ के बोला करो, ऐसे ही थोड़ी ना किसी के घर पे डेरा डाला जाता है। अरे हम भूत है, कोई इंसान थोड़ी ना है। चलो चुप कर जाओ, अब तुम कुछ भी बोलती रहती हो। जया दीदी आपका तो दिमाग ही खराब है। अरे नाच पीटी हो, हमारे पास घर तो है, क्यों मरी मिटी जा रही हो। अपने घर में चल के बैठते हैं, क्यों यहाँ धूप में तप रहे हैं हम। हमारे पास सर छुपाने को एक घर तो है, क्यों मरी जा रही हो। चलो जया दीदी चलो, और चलो तुम भी मोना दीदी। तीनों की तीनों चुड़ैल के पास एक खंडर जैसा घर था, वो तीनों उसी में रहा करती थी। लेकिन ये जो मोना चुड़ैल थी, ये बहुत चालाक चुड़ैल थी। तीनों की तीनों अपने खंडर जैसे घर की तरफ को चल देती हैं, लेकिन वो जो मोना चुड़ैल थी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो तो बीच में से ही गायब होने के लिए सोच रही थी। सोच क्या रही थी, वो गायब ही हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है, जहाँ जया और सुषमा दोनों अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन मोना चुड़ैल नहीं पहुंची थी। दोनों एक दूसरे को बड़े गौर से देख रही थी कि मोना चुड़ैल रह तो रह कहाँ गई। हम दोनों तो आ गए, पर वो चुड़ैल कहाँ रह गई। तभी जया चुड़ैल सुषमा चुड़ैल से बोलती है, अरे सुषमा, मोना भी तो साथ साथ आ रही थी, वो कहाँ मर गई चंडालिका। अरे पीछे मुड़ के देखा कि तूने ना, कहीं रास्ता तो ना भूल गई। कम वक्त तुम्हारी पीछे पीछे तो आ ही रही थी। ये दीदी तुम्हें लगता है वो रास्ता भूल गई होगी, आजकल उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मैं तो तुमसे कहने भी वाली थी, लेकिन मैंने तो कुछ शर्म के मारे नहीं कहा कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। आजकल पता नहीं कहाँ खोई खोई रहती है नाच पीटी कहीं की। मुझे तो लगता है उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। जया दीदी एक बार उससे पूछ कर तो देखो, क्या मैं उसका पीछा करने जाऊँ क्या जया दीदी। मोना चुड़ैल का वाकई ही एक भूत से चक्कर चल रहा था, लेकिन उसने इन दोनों चुड़ैलों से छुपा रखा था, क्योंकि ये दोनों चुड़ैल उसे किसी के भी साथ रहने नहीं देती थी, क्योंकि वो सीधी थी। सीधी क्या थी, वो चालाक चंडाल थी। ये सोचती थी पता नहीं कैसी। हाँ बहन, बात तो तेरी एकदम ठीक है। चल एक काम करते हैं, उसको कहीं ढूंढते हैं, कहीं तो मिलेगी ही। मुझे भी कुछ कुछ उस पर डाउट हो रहा था, लेकिन अपनी सहेली के बारे में ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं। चल उसे कहीं देख कर लाते हैं, कहाँ गई है। अरे दीदी वो ना नाच पीटी हमारी सोच से भी ज़्यादा चालाक है। तुम्हें ना पता वो कितने गुल खिलाती रहती है बीच में। अरे चलते चलते भूत को सेट कर ले वो तो, आंख मार के, और इंसानों को भी ना छोड़ती वो तो। अरे दीदी उसकी तो बात ही अलग है, मैं तो उससे बड़ी ही परेशान हूँ। तुम्हें पता है मुझे तो वो एक आंख ना भाती, लेकिन क्या करूँ, सहेली है तो सहेली तो साथ में ही रहेगी ना हमारे। और सच में ही मोना चुड़ैल अपने भूत से मिलने, मतलब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंच गई थी। ऐसा है, तुम मेरी ज़िंदगी से जा सकती हो, मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। चली जाओ यहाँ से, आज के बाद तुम मुझसे मिलने मत आना, समझी। जाओ मोना जाओ। अरे क्या मतलब है तुम्हारा प्रीतम, हम दोनों आपस में क्यों नहीं मिल सकते। कल तक तो तुम मुझ पे मारे मीटे जा रहे थे, और आज अचानक से क्या हो गया। और नाच पीटे चप्पल खाकर मानेगा या ऐसे ही। ऐसा है मोना डार्लिंग, दफा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, वरना तुम्हारा मुंह चप्पल से लाल कर दिया जाएगा, हरे के बदले लाल हो जाएगा, समझी। मुझे तुम्हें पसंद नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, दफा हो जाओ। इसका मतलब मेरी सहेलियाँ बिल्कुल सही कहती थी।
तेरे जैसी शक्ल वाले के साथ रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पटिया जैसी शक्ल के चला जाए यहाँ से। मोना चुड़ैल में और भूत में तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी थी, मतलब उनका ब्रेकअप ही हो चुका था समझो एक तरीके से। चल चल जा, तेरे जैसे बहुत मिलेंगी, समझी। देखो तो सही, नाच बेटे को अब भी मेरे जैसी ही चाहिए कल मुँहे को कमबख्त को। भूत तो वहाँ से चला जाता है और बड़ी खुशी खुशी जा रहा था क्योंकि उसने मोना चुड़ैल को छोड़ जो दिया था। अब उसे मोना चुड़ैल पसंद नहीं थी। इधर चुड़ैल की सहेली वो भी उसका पीछा कर रही थी भूत का, और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसने जाकर भूत को रोका। ए सुषमा, तूने मुझे क्यों रोका है? हैं? हमारा ब्रेकअप तो सालों पहले हो चुका था ना। चल दफा हो मेरी नज़रों के सामने से। मुझे तो तुझसे बात भी नहीं करनी है, तेरी शक्ल तक पसंद नहीं है मुझे। चल 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 निकल यहाँ से, वरना तेरे मुंह पे मारूंगा खींच खींच के थप्पड़, समझी। आई बड़ी, चल कर, चल दफा हो। ओए नाच पीटे, मैंने तुझे कोई प्यार में नहीं रोका है समझे। मैं भी तेरे मार सकती हूँ, और वैसे भी मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, नालायक कहीं के। तू ये बता, तू मेरी सहेली के साथ क्या कर रहा था और उससे लड़ाई क्यों कर रहा था? समझा, वो मेरी दोस्त है। हाँ हाँ, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला था। तेरे जैसी दोस्त जिसकी हो उसका तो ब्रेकअप होगा ही ना। अरे मुझे पता चला जैसे ही तेरी दोस्त है, मैंने तो फौरन ही उससे ब्रेकअप कर लिया। नास पीटी मोना से, वो तो तेरे से भी तेज है, उससे अच्छी तो तू ही थी। चल अब मेरा रास्ता छोड़, मैंने तेरी सहेली छोड़ दी। अरे वे नाज पीटे, ज़्यादा बकवास ना कर, समझा। तुझे हम ही मिलते हैं क्या घूम फिर के? दुनिया में तुझे कोई और चुड़ैलें नहीं मिलती क्या? पटिया सी शक्ल के चला जाए यहाँ से, वरना तेरा मुंह रगड़ दूंगी यहीं जंगल में। पहचान नहीं पाएगा कोई कि तू है कौन। नास पीटा करम चला कहीं का, चल भाग। फिर भूत तो चला जाता है, लेकिन जया को सुषमा ढूंढते ढूंढते आती है। सुषमा उसे मिल जाती है जंगल के बीच में खड़ी हुई। तभी जया उससे बोलती है, अरे नाच पीटी, ये तो बता, वो मोना चुड़ैल मिली या ना मिली? कहाँ मर गई वो? साथ में ही तो थी, कम तुम्हारी पता नहीं कहाँ चली गई। तुझे मिली या नहीं मिली? ऐसे क्या देख रही है मेरी शक्ल? सही से बताना, क्या हुआ? कोई बात है क्या? अगर बात है तो बता दे मुझे जल्दी। अरे जया, हमारा शक तो बिल्कुल सही था। मोना ने बॉयफ्रेंड बना रखा था और आज ही उससे लड़ाई हो गई है। उसने उसे छोड़ भी दिया है। तुझे पता है, जो मेरा पहला वाला बॉयफ्रेंड था ना, उसने उसी पर हाथ साफ किया। बता कितनी गलत बात है ना मोना। अरे ये नास पीटी छिचोरन नहीं मानेगी, सबके बॉयफ्रेंड हथियाती रहती है, ऐसे कैसे चलेगा। चल एक काम करते हैं, हम दोनों के दोनों इससे बातें करने चलते हैं। मुझसे पूछे तो सही, इसने ऐसा किया क्यों? जया और सुषमा दोनों के दोनों उसके इस ठरकपन से बड़े ही परेशान रहते थे। देख लो जया दीदी, उसे कोई और भूत नहीं मिला क्या? मेरा एक्स ही मिला उसे। बताओ कितनी गलत बात है ना जया दीदी। मैं तो उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने किया तो किया क्यों ऐसा। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है मोना पे। चलो तुम पहले मोना के पास चलो, चुड़ैल ने ऐसा किया तो किया ही क्यों? वो दोनों चुड़ैलें मोना के पास आ जाती हैं और मोना से सवाल जवाब करने लगती हैं। मोना एक बात तो बता, तेरा बॉयफ्रेंड था, तूने हमें ये सब क्यों नहीं बताया? ये तेरी गलत बात है कि नहीं है? और तो है तो ठीक है, चल। तभी मोना चुड़ैल जल्दी से बोलती है, अरे जया दीदी पूरी बात तो सुनो। हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने तुम लोगों को शर्म के मारे ना बताया, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया है। पता है तुम्हें, अभी अभी ब्रेकअप करके आई हूँ मैं। फिर जल्दी से सुषमा चुड़ैल बोलती है, नाच बेटी, सच सच क्यों नहीं बता देती? तूने उसे नहीं छोड़ा, उसने तेरे से ब्रेकअप कर लिया। मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। देखा देखा सुषमा दीदी, कितनी चालाक हो रखी है ये लड़की। मोना चुड़ैल की पोल तो उन दोनों के सामने खुल चुकी थी और मोना बहुत शर्मिंदा भी थी। अब मोना करती भी तो क्या करती, भूत से प्यार जो कर बैठी थी, उसे उसका पछतावा भी था। अब तीनों की तीनों चुड़ैलों ने सोचा पहले उस भूत से जा। चल एक काम करते हैं, हम तीनों उस भूत के पास चलते हैं कि उसने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले तुझे गर्लफ्रेंड बनाया और फिर तुझे छोड़ भी दिया, ऐसे तो नहीं चलेगा यहाँ। चल एक काम कर, उसके पास ही चलते हैं। अरे दीदी वो तुम्हारी बात क्या सुनेगा, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की बात भी ना सुनी। तुम्हें पता है उसने मेरी कितनी बेइज्जती करी, ऊपर से मेरे से ब्रेकअप भी कर लिया नाच बेटे ने। उसका तो मुंह लाल करने का मन कर रहा था मेरा।
अरे मोना, तुझे पता नहीं है क्या? उसने पिछली बार मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, जब भी तू उसी की गर्लफ्रेंड बन गई। अरे तुझे और कोई भूत नजर नहीं आया क्या? जब देखो सब उस पे ही फ्लैट होते रहते हैं। ऐसा भी क्या है उसमें जो उस पे फ्लैट होते रहते हैं? मोना मन में सोचती है। हा, जैसे खुद फ्लैट ना थी, बोल तो ऐसे ही रही है, नाच पीटी कहेंगी। और देखो मुंह कैसा बनाकर खड़ी है, शरीफों की तरह। खुद भी तो बिगड़ी हुई थी, आज इतने वो कर रही है। तीनों चुड़ैलें उस भूत से मिलने के लिए निकल जाती हैं। आज वो उस भूत से मिलने जा रही थी और उससे पूछने वाली थी कि तू हम तीनों सहेलियों के साथ ही ऐसा क्यों करता है? अगर तूने मोना से फ्रेंडशिप की थी तो फिर उससे ब्रेकअप किया तो किया क्यों? जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो उसका एक दोस्त भी होता है। जया उसके दोस्त से बोलती है, अबे ओए नाच पीटे, तू इसी का दोस्त लग रहा है। इसे समझाता क्यों नहीं है? पटिया जैसी शक्ल के ने दिमाग खराब करके रख रखा है। फिर मोना जल्दी से बोलती है, अरे जया, इससे बात करके क्या फायदा? इस नाच पीटे से करना जिसने मेरा दिल तोड़ा है। कम मखत मारे ने, और देख कैसे शरीफों की तरह खड़ा है। मैं तो कहती हूँ इसके मुंह पे थप्पड़ी थप्पड़ बजा दे जया। फिर तीसरी चुड़ैल बोलती है, ओए पटिया जैसी शक्ल के, अब कुछ बोलोगे? दोनों के दोनों खड़े हो या नहीं? ऐसे खड़े हो जैसे तुमसे शरीफ कोई ना हो। नाच पीटे कहीं के, हमारी जिंदगी खराब करके रख रखी है। दोनों भूत उन तीनों चुड़ैलों के सामने कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें उन तीनों से डर लग रहा था। वो तीनों बहुत ही गुस्से में थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अरे नाच पीटो, तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गई है जो कुछ भी नहीं बोल रहे हो? कम बखत मारो, एक बार इधर को देख तो लो। अरे दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दे। ये नाच पीटे तो देख भी नहीं रहे हमारी तरफ, कम बखत मारे।